हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र, जो आपके 9th क्लास के 12th चैप्टर में है। हीरोन का सूत्र है क्या, इसको जानने से पहले हम जानेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज है क्या। ट्रायंगल जानते हो आप क्या है? जिसके 3 साइड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। और इसके टाइप्स भी होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं, स्केलर कहते हैं और राइट एंगल कहते हैं। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज को जानते हैं। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज से ही पता चल रहा है, इक्विलेटरल से ही पता चल रहा है, जिसके सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? सारे साइड्स इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला साइड आपके समद्विबाहु त्रिभुज के 6 हैं, तो आप सारे ही साइड्स क्या होंगे? आपके 6 सेंटीमीटर के होंगे। क्या होंगे? आपके 6 सेंटीमीटर के। अब जानते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे कहते हैं आइसोलेशन। इसमें क्या होते हैं? कोई भी 2 साइड्स, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और जो थर्ड साइड होती है वो क्या होती है? अनइक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइड मैंने 5 सेंटीमीटर, तो बोथ साइड्स क्या होंगी? 5 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी? अनइक्वल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर। एंड विषमबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं स्कैनर। इसका मतलब होता है कि सारे साइड्स क्या होते हैं? अनइक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 7 सेंटीमीटर का है। इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब जानेंगे समकोण त्रिभुज, जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें क्या होता है? एक एंगल हमारा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। अब आप देख रहे हो कि 90 डिग्री इसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है? एच, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। और इसके जस्ट इसके नीचे जो हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं बेस, जिसे कहते हैं हम आधार। क्या कहते हैं? आधार। बी और पी आपको शॉर्ट में लिखकर दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें। अब देखिए, आपको मैंने ट्रायंगल के चारों टाइप्स बता दिए हैं, जिसमें आपने जाना कि इक्विलेटर किसे कहा गया है, आइसोलेशन किसे कहा गया, स्कैनर किसे कहा गया, रेक्टेंगल किसे कहा गया। अब हम जानेंगे कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप का मतलब जानते हो? किसी भी ट्रायंगल का ना कितना वो लेंथ है, मतलब एक तरीके से बाहरी जो ये जो दिख रहा है ना तुम्हें लाइन टाइप का, ये क्या है? एक लेंथ कि टोटल लेंथ कितना है, वही हमारा क्या कहलाता है? परिमाप। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ABC, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो इन सब का सम ही क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनेगा, A + B + C। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल कर आया, जिसमें आपका A + B + C। अंडरस्टैंड। एंड अब जानेंगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल होता है एरिया होता है इसके अंदर का, कितना स्पेस है, जो एरिया है ना, ये जो अंदर का स्पेस, ये मेरा कितना है, ये निकालने के लिए इसी को कहते हैं हम एरिया। जो भी हमारे बाउंडिंग के अंदर जो भी एरिया है, जो स्पेस बचा हुआ है, इसी को कहते हैं हम एरिया। अब इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की हाइट दे रखी है और बेस दे रखा हो, इसका क्या होता है? 1/2 इंटू B × H। B मतलब आधार, क्या? आधार। और H मतलब ऊंचाई। मैंने आपको शॉर्ट में पहले भी लिखवा चुकी हूँ कि B मतलब क्या होता है? आपका आधार, और H मतलब क्या होता है? ऊंचाई। अब आप जानेंगे कि आखिरकार जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 1/2 × B × H है, तो हम हीरोन के सूत्र के जरिए क्यों एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, ये जानेंगे। तो पहली बात तो कि आपके सामने एक चीज़ मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, ताकि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र है क्या। उसको जानने से पहले कि आखिर हमें करना ही क्यों है, ये हम सीख क्यों रहे हैं, इसका हर किसी बच्चे को पता होना बहुत ज़रूरी है। आखिर हम 9th क्लास में हमारा 12th चैप्टर हीरोन का सूत्र है, और हमें ये नहीं पता कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इससे क्या बेनिफिट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ये मान ली जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको पहले एक मैं क्वेश्चन देती हूँ। इस क्वेश्चन से आप इसका आंसर जान पाओगे कि आखिरकार हीरोन का सूत्र की क्यों ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, और आपको ना एक ट्रायंगल दे रखा है, आपको इसका 5 सेंटीमीटर रखा है, इसका आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर दे रखा है 4 सेंटीमीटर।
क्या 4 सेंटीमीटर, 4 नहीं, समथिंग मान के चलिए 9 मान लीजिए। 9 इज़ आपको इजी वे में समझाने के लिए थोड़ा मुझे अपने आप से क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ रहा है ताकि आप समझ सकें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, और आप इस ट्रायंगल को देख के आप बता ही सकते हो कि ये कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने आपको समझा चुकी हूँ। ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलर, जिसे कहते हैं हम विषमबाहु, जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, अनइक्वल। अब आपको पहले तो मैं इसके बारे में ये चीज़ बताना चाहूँगी कि इसका आपको हाइट नहीं दे रखा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमें इसकी हाइट नहीं दे रखी, और क्वेश्चन ने बोल दिया इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो। इस त्रिभुज का मुझे क्या निकालना है, एरिया। अब ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि मैंने ये सीखा था कि हमारा जो 1/2 होता है b × h होता है, मुझे b तो मिल जाएगा लेकिन मुझे h तो पता नहीं। अब मैं कैसे इस त्रिभुज का एरिया निकालूं, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी। तो हमारे जो एक साइंटिस्ट थे हिरोन भाई साहब, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जो हम सीखने वाले हैं 12 चैप्टर, वो वही चैप्टर है जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्यों बना। आपको पता चला ना कि अगर कोई भी साइड दे रखी हो और हाइट ना दे रखी हो तो आप कैसे उसका एरिया निकाल सकते हो, वो हमारे हिरोन भाई साहब ने ही फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला क्या है आपका, S ब्रैकेट में S - A S - B S - C, ठीक है। अब हिरोन के सूत्र का ये फॉर्मूला है। अब आप कहोगे ये क्या दीदी ने दे दिया अंडर में, ये S है, S - A है, S - B है, S - C है, ये S क्या है, ये ABC क्या है, ये क्या पकड़ा दिया मुझे क्वेश्चन में, ये क्या फॉर्मूला बना के दिया है। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो ये जानना पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हिरोन का क्षेत्रफल ये तो दे दिया, लेकिन आखिर उन्होंने ये जो फॉर्मूला क्यों बनाया, इसका रीज़न आपको पता चला। अगर आपको तीनों साइड दे रखा हो और हाइट ना दे रखा हो तो ये आपके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या है, हिरोन के सूत्र ने एक फॉर्मूला बनाया, जिससे हिरोन के जरिए आप क्या निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिरोन के सूत्र के फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकालोगे, एक्सक्यूज मी, थोड़ा आप प्लीज़ मेरी बातों को समझना। मेरा पूरा फोकस ये है कि आपको मेरी बात समझ में आए, पहली बात तो ये है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, उस पर इग्नोर मारते हुए आप इस चीज़ में ध्यान देना कि मैं आपको जो समझा रही हूँ वो आपको मेनली समझ में आना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको ईजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो हिरोन के सूत्र का फॉर्मूला क्या है, जिसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक नया तरीका सीखते हैं, जिसमें हमारा आपने देखा कि अंडर होता है, उसमें S होता है, S - A होगा, फिर S - B होगा, S - C होगा। लेकिन S क्या है, A क्या है, B क्या है, तो देखो इसके लिए मैं समझा देती हूँ कि आपको A B C तो क्या है, आपके साइड्स हो गए, क्या हो गए, साइड्स। किसी को भी आप A मान लो, किसी को B मान लो, किसी को भी C मान लो। तो आपका एक तरीके से A क्या हो गया, 5, B क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और C क्या हो गया मेरा 9 सेंटीमीटर। अब S क्या है, S क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब देखो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि परिमाप का आधा, परिमाप का क्या, आधा। तो परिमाप का क्या होगा, आधा। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, A + B + C / 2। तो S का फॉर्मूला हमारा क्या बनकर आया, A + B + C / 2। ये हमारा S का फॉर्मूला है। अब S निकालना है हमें, जैसे कि A क्या है मेरा 5, B क्या है 6 और C क्या है 9। इसको डिवाइड किया मैंने 2 से। अब मैं इसको ऐड करती हूँ सबको, तो ये मेरा बन रहा है 20, और 20 को 2 से डिवाइड करना है तो फिर क्या होगा, डिवाइड करने के बाद 10 सेंटीमीटर। तो S क्या निकल के आया मेरा 10 सेंटीमीटर। देखो A B C और S हमारा निकल गया। अब हम इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमारा जो हिरोन के फॉर्मूले के थ्रू जो हमारा फॉर्मूला बना है उसके थ्रू हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब हम S A B सब इसमें पुट करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाती हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ सके। देखिए हमने हिरोन के सूत्र में
हेरोन का जो सूत्र है उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ये सीखा था, उसमें हमने ए बी सी की सबकी वैल्यू निकाल ली थी। आपने देखा था ना, अभी हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली थी ट्रायंगल में, जो हमारे साइड से वो हमारे क्या थे, ए बी सी की वैल्यू थी। अब हम पहले इन सब में पुट करेंगे। पहले तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सामने ही रहेगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आपका ए हमने क्या माना था, ए हमारा 5 था, बी हमारा ए हमारा 6 था, बी हमारा 5 था, और हमारा जो सी था वो क्या था, 9। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट। एस क्या है मेरा 10, और 10 में से ए माइनस गया तो मतलब 6 माइनस गया। एक्स क्या है 10 माइनस 5 और 10 माइनस 9। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इनको माइनस, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, और 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, 10 को तोड़ो, 4 को तोड़ो, 5 को तोड़ो, 1 को तोड़ो। 1 तो एटलीस्ट 1 खुद ही है, मतलब उसको क्या तोड़ोगे, तो 5 को तोड़ते हो तो देखो कई बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है इनको तोड़ने में। तो आपने छोटे में एलसीएम तो सीखा ही होगा। चलो मैं आपको एलसीएम के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर डिवाइड हो रहा हो तभी हम 2 लेते हैं। 2 की टेबल में 10 आता है, हाँ भाई साहब 5 बार में आता है। अब 3 तो हम ले नहीं सकते, 5 खुद के टेबल में आता है तो हम 5 लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया 2 और 5, मतलब एक तरीके से 10 को हमने तोड़ा 2 और 5 में। और 2 को तोड़ो, 4 को तोड़ा तो हमने 2 मल्टीप्लाई 2। जैसे मैंने आपको ये तोड़ के दिखाया ऐसे आप 4 को भी यहाँ पे तोड़ के कर सकते हो। अब 5 तो टूट ही नहीं सकता, 5 को हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। फैक्टर मतलब जानते हो तोड़ना। मैं आपको इजी लाइन में समझाने के लिए आपको ऐसे बता रही हूँ। आप फैक्टर करना हो तो एलसीएम लेके आप उसको तोड़ सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। और ये 1। अब आप पेयर बनाओ, 2 की पेयर क्या है, ये रही। तो ये इस अंडरूट से, मतलब कि ये समझो कि कोई भी अंडरूट में होगा ना तो कोई भी जो भी इसके अंदर नंबर होंगे ना वो 2 मिलकर 1 बनकर बाहर निकलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो 2 है ना, 2 का ये 1 पेयर है, और 1 पेयर इस अंडरूट से निकल के क्या बन जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही 5 का पेयर था, ये भी निकल गया 5। अब अंडरूट के अंदर कौन बच गया, एक ये 2 और एक 1, राइट, 2 और 1। अब देखो 2 5 जा 10, अंदर क्या हुआ 2 ही बचा, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये हमारा एरिया निकल के आ गया। क्या निकल के आया, एरिया। ये किस चीज़ का एरिया निकल के आया हमारा, ट्रायंगल का। किसका, ट्रायंगल का। अब देखो इसके आगे भी आपको कहीं ना कहीं बुक के पीछे इसको भी खोल कर दे रखा होगा। देखिए बेटा, इतना पेपर में नहीं कहा जाएगा कि आपसे इसको तोड़ के वैसे इसका फैक्टर निकाल के फिर निकालिए एग्जैक्ट पॉइंट का आंसर निकालिए, ऐसा नहीं होगा। आप 10 पॉइंट √2 के भी थ्रू कर दोगे तो भी आपका आंसर पूरा करेक्ट होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपके लिए चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, देखती हूँ आपको समझ में आया है नहीं आया, आप मुझे ये करके देना। ठीक है बच्चों, एंड आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप तो आप निकाल लोगे, तीनों को ऐड कर लोगे, आई एम राइट। और आपको इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल।